यह है दांत का, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वह ब्लड वाटरफॉल, 100 मिस्टीरियस एनिमल्स, अंडरग्राउंड 100 या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर। अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी बेड्स और मिस्ट्री हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का अकेला कॉन्टिनेंट है जहां कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहां पर 300 किलोमीटर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी, इतना ड्राई कि आपको शायद यह जानकर हैरत होगी कि इसे भी कहा जाता है, क्योंकि यहां सिर्फ 3 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 साल से बहुत से कंट्रीज अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये में आप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिक के कुछ हिस्सों को ब्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तरह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका के कुछ में श्रेष्ठ, और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम यह भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसी क्या और राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया के सुपर पावर जानती हैं और किसी भी अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती है। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? डिफेंस ऑन हो युवा के विदिशा कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियन कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहां कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर टोटल ने किया, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेज। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें यह कहा गया है इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशन आयरलैंड पर रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर घर। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स को वो पहला यूरोपियन था जो सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा। लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 120 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शेप वापस मॉडलिंग, क्योंकि उसे नाटिका तो नजर नहीं आया, मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर नजर आए, और समुद्र के तेवर ऐसे थे को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदन कंटेनर तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान यहां तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने टिकट डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए के बीच एक कंपटीशन हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। रिसोर्सेस और नए ट्रेड रूट डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी, भरकर ट्रेन आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था, और इसीलिए एक्सप्लोरेशन उरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन अंपायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन वॉन बैलेंस हाउस को यह डांस के वह पूरी दुनिया के चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट डिस्कवर। करीब 1820 में फेबियन ने कैप्टन को कि प्रोडक्शन गलत साबित की और यहां सदन में पहुंचकर का को बहुत करीब से देखा। गोगी उसने नाटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉर्टन हिजरी का पहला इंसान कहा जाता है जिसने देगा को देखा था। फिर 1900 से विंडीज के बीच बहुत से एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतना और तकरीबन 400 माइल तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन वापसी का यह सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गई और इन सब की मौत हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहां अपनी टीम भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने जहां नाथजी फ्लैग भी गिराए ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सी गड़बीज ने यहां अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर नाटिका के बारे में मिस्टीरियस जिसका फ्रीज होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी यह है कि किसी जमाने में का बस नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिल आज वोट मिले, जिससे पता चलता है कि करीब 90 मिलियन जीएस
पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था, जहां पर घने जंगल होने दें। इसके अलावा उन्हें यहां कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी यह थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक से, जिनका अपना ही इकोसिस्टम है, वहां पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे यह बड़े बड़े स्पाइडर और सीड रूस जेलीफिश। यह बस के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह का एक और चीज जिसमें बहुत से एक्सप्लोरर को बहुत सालों तक वसूल किए रखा, वो ये चश्मे की वैली में यह वाटरफॉल ऐसे है जैसे गर्व से खून निकल रहा हो। मगर हाल ही में साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सूर रंग इसीलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सॉल्ट लेक से पानी आता था, जिस पर अब गई 100 फुट बर्फ बढ़ चुकी है, और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कटोन ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है, और इसीलिए जब यह पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड आज होता है, और उसका बिल्कुल जैसा गलत हो जाना है। के बारे में तीसरी सबसे बड़ी स्त्री और कॉन्स्पिरेसी ये है कि देश भर के नीचे कोई बला से एशियन है। बहुत से लोगों ने यह क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियंस वे सिर्फ भी देखी गई है 2016 में। गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बहुत सी यू हियर एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जहां इन्हें एलियन यूएफओ कहते रहे, वहीं बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नजदीक ये अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के सीक्रेट एयर ऑन ऑपरेशन है जो अंटार्कटिका में कर रहे हैं। और यहीं पर आता है अंटार्कटिका का वो हिडन पॉलिटिकल ब्रांड जिससे बहुत कम लोग अवेयर हैं, जहां बार भी पूरी दुनिया दूसरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है। वहीं अमेरिका जाना और सोवियत यूनियन लीका पर एक्सपीडिशन भेज रहे हैं। इन चाइना ने तो वहां अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन सेटअप किया है। हमने 159 की अंटार्कटिक टी के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बस उसे इन स्टडीज का रिजल्ट सब कंट्रीज के साथ शेयर करना होगी। उनमें 192 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में यह डिस्कवरी में आई कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल के नेचुरल गैस और रॉयल चैलेंजर्स हैं। लेकिन चाइना और ये दूसरे कंट्रीज इस ऑयल और गैस के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में न्यू डेमोक्रेसी ऑडिटोरियम भी हम और सोडियम जैसे अफेयर मिनरल्स के जिसका डिस्कवर है। ये वह मिनरल्स है जो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, और क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है, तो इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार और आयन बैटरी ही अब फ्यूचर हैं, और फ्यूचर को कंट्रोल करने की रेस ही दिन सुपर पावर को अंटार्कटिका की बर्फ और तूफानों में ले आई है। अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी के साथ रन पोषण दुनिया के खतरनाक तरीन समुद्रों में 17 ओशन का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेक्स और वाटर सप्लाई के सदर्न ओशन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि यह अटलांटिक और पैसिफिक रोशन के साथ भी में है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का 50% कार्बन एमिशन सदर्न ओशन एब्जॉर्ब करता है, और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, और बर्फ के पिघलने से बहुत से खजाने अब बाहर आ रहे हैं जिन समुद्रों में कभी इंसान जाने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत जल्द इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट से बनने वाले हैं, पर अब भी बहुत सी स्टडी चल रही हैं।